अगली छुट्टी आऊँगा तो शादी ज़रूर कर लूँगा। ये शब्द थे अंकुश शर्मा के। लेकिन अंकुश शर्मा को क्या पता था कि अब वो देश के लिए शहीद हो जाएंगे, देश के लिए बलिदान हो जाएगा ये 28 वर्ष का युवा जो नेवी में कमांडो था, जम्मू के बिश्नाह कस्बे का रहने वाला था। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से कई सारे हमारे युवा जो हैं वो देश की सेवा करते करते उन्होंने अपनी शहादत दी है। इसी बीच इसी फहरिस्त, ये बहुत लंबी है, इसी फहरिस्त में शहादतों की जो फहरिस्त है उसमें एक और नाम जो है वो जुड़ गया है। नौसेना में तैनात अंकुश शर्मा कमांडो के रूप में तैनात थे और अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। आपको बता दें कि आगरा में अंकुश शर्मा की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान जो है वो पैराट्रूपिंग जब कर रहे थे तो उन्होंने 8000 फीट से जब छलांग लगाई तो उनका पैराट्रूपर जो है वो भटक गया और उस दौरान जो है वो अपने सही जगह पर कि सही दिशा में जाने के बजाय अंकुश शर्मा का पैराट्रूपर जो है वो हाई टेंशन वायर के साथ जा टकराया, जिसके बाद उसमें पैराट्रूपर में आग लग गई और अंकुश शर्मा जो है वो झुलस गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और देश के लिए कुर्बान हो गए। ये जो खबर है ये गुरुवार की है। गुरुवार रात 11:30 बजे ये एक दर्दनाक हादसा पेश आया जो वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 8000 फीट से जब छलांग लगाई। और आपको बताएं, अंकुश शर्मा की उम्र महज 28 वर्ष है। अंकुश शर्मा बिश्नाह कस्बे के पंचायत खैरी बी कोठे सड़ोत्रे के रहने वाले थे। नौसेना के कमांडो थे और पैराट्रूपिंग के दौरान जो आगरा में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, विशाखापट्टनम से वो आगरा आए हुए थे, इस दौरान उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया और हाई टेंशन वायर से जो है उनकी हाई टेंशन लाइन जो है उसमें अटके जाने के बाद उनका पैराशूट जो है उसमें आग लग गई। अंकुश शर्मा उसमें झुलस गए। गांव में मातम छाया हुआ है और परिवार सदमे में है। दोस्त हों, उसके कज़न्स हों, सब एक बड़े सदमे में हैं। वो ये उनका ये भी कई दोस्तों का ये भी बताना है कि वो जब इस बार आया था हमने उसे मना भी किया था कि ये ट्रेनिंग जो है वो सबसे खतरनाक होती है, लेकिन उसने कहा था तो क्या है, शहीद हो जाऊंगा, देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, अपनी जान की भी परवाह नहीं है। और उसने ये भी वादा करके गया था कि इस बार अगली छुट्टी जब लौट कर आऊँगा तो यहाँ मैं खुद ही शादी जो है वो ज़रूर कर लूँगा। लेकिन उसे क्या पता था, उसने तो मौत को दुल्हन बनाना था और देश के लिए बलिदान होना था इस 28 वर्ष के युवा ने। ये तस्वीरें उसके परिवार की हैं, उसके घर की हैं कि परिजनों में मातम किस तरह से पसरा हुआ है। अंकुश के शहीद होने की खबर सबसे पहले सीआरपीएफ में तैनात उनके बड़े भाई प्रदीप शर्मा को मिली। शहीद का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके बड़े भाई प्रदीप शर्मा के समेत कोई रिश्तेदार जो है वो आगरा पहुंच गए हैं और आज यानी कि शनिवार को उनका शव जो है उनके पैतृक गांव पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें उनका अंतिम संस्कार, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो पूरे गांव की तरफ से दी जाएगी। अंकुश शर्मा की प्राथमिक शिक्षा जो है वो गांव से ही हुई है, लेकिन उसके बाद वो नवोदय विद्यालय नड से उन्होंने 10वीं की 12वीं की परीक्षा उन्होंने जो है 12वीं की पढ़ाई जो है उन्होंने रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से पूरी की। 12वीं के बाद वो नौसेना में भर्ती हुए। उनकी तैनाती का ये 12वां साल था, यानी कि 12 साल हो गए थे उन्हें तैनात हुए। शहीद के परिवार में माता पिता, बड़ा भाई और एक बहन भी है। भाई बहन दोनों की शादी हो चुकी है। अंकुश अभी अविवाहित थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब मैं जैसे वापस आऊँगा तो मैं शादी ज़रूर करूँगा। लेकिन इस दौरान अगर बात करें, एक उसे क्या पता था या उसने जिन अपने दोस्तों के साथ बात की थी उन दोस्तों का भी ये कहना है, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ कितने वायदे करके गया था, लेकिन अब वो तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आएगा। आज वो बलिदानी अंकुश शर्मा हमारे बीच आ रहा है, जबकि हमारे साथ उसने कई सारे वायदे जो हैं वो किए थे। फिलहाल एक दुखद खबर है और सैल्यूट है इस तरह के हमारे जो जांबाज जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंकुश शर्मा और उनके परिवार को जम्मू संवाद उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करता है और इस तरह के परिवार को, माता पिता को, उस जांबाज को सैल्यूट भी करता है।